Assalamu alaikum dear students. In this section we are going to briefly discuss the distinction between the vowels and the consonants, that what is the main difference between the vowels and the consonants, and then we are going to discuss the manner of articulation and the place of articulation of the consonant sounds. And in the next section we are going to discuss the trapezium chart of the vowel sounds. Okay, so first of all, let us briefly make a distinction between the vowels and the consonants. So vowels are the sounds that are produced unconstricted flow of air through vocal tract, यानी कि जब हम कोई वावल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर हवा जो है उसकी रुकावट नहीं होती। फॉर एग्जांपल आ, ठीक है। अब जैसे आ, तो जब आप आ कह रहे हैं या आपसे ई, तो कहीं पे भी आपके मुंह के अंदर हवा नहीं रुक गई, ठीक है। ये पहचान है वावल साउंड की, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, consonants are the sounds that are produced completely or severely constricted flow of air through the vocal tract, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपका वोकल ट्रैक्ट है उसके अंदर हवा रुकती है। हवा जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, रुकने के बाद उसको रिलीज किया जाता है। जैसे लेट्स से फ, अब फ बोलने के लिए पहले आप हवा रोकते हैं, फिर आप एक जोर से उसको निकालते हैं। लेट्स से ग, ठीक है। ग, ग की पोजीशन क्या है? अब आप देखें कि आपने हवा रोकी, उसके बाद आपने हवा निकाली, ठीक है। से ड, से ठ, जितने भी साउंड्स, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, उनकी पहचान ये है कि उनकी प्रोडक्शन के लिए आपको मुंह के अंदर हवा रोकनी पड़ती है, या हल्की सी रोकेंगे या फिर उसको रोक के तो यकदम रिलीज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स का आपको पता चल गया कि इट इज़ अ साउंड दैट इज प्रोड्यूस विद द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो थ्रू द वोकल ट्रैक्ट, यानी कि हवा का रुकाव होता है, उसके बाद हवा छोड़ी जाती है, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके अंदर तीन चीज़ें देखी जाती हैं मेनली, ठीक है। जो तीन चीज़ें देखी जाती हैं, नंबर वन पे है वॉइसिंग। देयर आर कॉन्सोनेंट्स दैट आर वॉइस्ड एंड देयर आर कॉन्सोनेंट्स दैट आर वॉइसलेस, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉइस्ड एंड वॉइसलेस। ऑन द अदर हैंड, वॉवल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वॉइस्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्सोनेंट्स की वॉइसिंग के अलावा हम देखते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से मुराद ये है कि हमारे मुंह में कौन सी जगह है जिस जगह से कॉन्सोनेंट सावल पर साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। एग्जाम्पल दूं तो आप साउंड बोलें ग, ग, अब देखें तो आपको गले में कहीं पीछे जाके जो है वो आप हवा रोकते हैं और वहीं से वो साउंड निकलती है, ठीक है। उसके अगेंस्ट आप साउंड बोलें ब, म, ठीक है। तो आप ये देखें तो ये आपके माउथ के फ्रंट पे आके प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है, ठीक है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन यानी कि आवाज़ जो है वो किस तरीके से अदा की जा रही है। फॉर एग्जांपल ब, ब जो है हम मुंह में हवा रोकते हैं, फिर एक एक्सप्लोजन की तरह उस हवा को मुंह से निकाला जाता है। उस एक्सप्लोजन से वर्ड निकला है प्लोसिव, तो इनको प्लोसिव या फिर स्टॉप्स कहा जाता है कि हवा कंप्लीटली रोक के फिर उसको रिलीज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू से म साउंड है ना, ये वो साउंड्स हैं जो कि नाक से प्रोड्यूस होती हैं। तो इस ये चूंकि नाक से प्रोड्यूस होती हैं, इस वजह से इनको नेजल साउंड्स कहा जाता है। तो ये जो तरीकाकार है, यानी कि अल्फाज की अदायगी किस तरीके से हो रही है वो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, और अल्फाज की अदायगी कहाँ से हो रही है वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वॉइसिंग की, कि वॉइसलेस साउंड्स कौन सी हैं और वॉइस्ड साउंड कौन सी हैं। इसकी एक बड़ी सिंपल सी पहचान है, ठीक है। पहचान ये है कि आप अपने गले पे हाथ रखें, ठीक है। आप आपका थ्रोट जो है ना उस पर आप हाथ रख लें, ठीक है।
अब आप ट्राई सेइंग, ये जो एफ लिखा हुआ है ना, इसकी साउंड क्या है? अब जब आप अदा कर रहे हैं तो आपके गले में कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ट्राई सेइंग वू, वू, व्हेन यू से वू, तो आपको आपके गले के अंदर एक वाइब्रेशन फील होती है। वो साउंड कि जिसमें आपको गले के अंदर वाइब्रेशन फील हो वो वॉइस्ड है, और वो साउंड कि जिसको प्रोड्यूस करने में आपके गले में वाइब्रेशन ना हो वो वॉइसलेस साउंड कहलाती है। नेक्स्ट जो साउंड है, थीटा बना हुआ है ना, थीटा, इसको हम कहते हैं तो अदा करें, और उसके जो अपोजिट लिखा हुआ है जो कि डी है और फिर ऊपर से कट लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं द, द। अब आप द बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके गले में वाइब्रेशन आ जाएगी। इसी तरीके से एस लिखा हुआ है और जेड लिखा हुआ है। अब एस जो लिखा हुआ है इसकी साउंड क्या है? ट्राई सेइंग, आपके गले में कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। नाउ जो जेड लिखा हुआ है इसकी साउंड है ज। नाउ ट्राई सेइंग ज, जब आप अदा करेंगे तो आपका गला जो है वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट साउंड है, जो लंबी सी हुक बनी हुई है एस की तरह, ये है शूज। आप बोलन शू, तो श वाला जो हिस्सा है इसमें आपके गले में कोई वाइब्रेशन नहीं होती, ये साउंड है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो ये जेड लिखा हुआ है इट इज कॉल्ड साउंड, ठीक है। जैसे विजन, ठीक है, मेजर, तो इसमें ये साउंड आ रही है, ठीक है। अब आप ट्राई सिंग, तो आपको आपके गले में वाइब्रेशन फील हो रही है, ठीक है। तो ये वॉइसलेस और वॉइस का डिफरेंस है। इसी तरीके से और ब, ठ, ड, ख, ग, च, छ और ज, 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 ठीक है, ज। तो वॉइसलेस और वॉइस का डिफरेंस मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ चुका होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टूवर्ड द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहली जो साउंड्स हैं जो कि हम इस वक्त आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, कि ये मुंह में किस जगह से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो इनका नाम है बायलैबियल। बाय का मतलब क्या होता है? टू, लेबियल्स स्टैंड फॉर लिप्स। तो यानी कि ये वो साउंड्स हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग आवर टू लिप्स। ट्राई सेइंग फ, आपके दोनों होंठ इन्वॉल्व हैं। ट्राई सेइंग ब, आपके दोनों होंठ इन्वॉल्व हैं। ट्राई सेइंग म, आपके दोनों होंठ इन्वॉल्व हैं। ट्राई सेइंग वो। अब वो की अदायगी के लिए भी आपको होंठ जो है वो नज़दीक लाने पड़ते हैं, उसके बाद आप उनको हल्का सा ओपन करते हैं। तो यानी कि ये भी बायलैबियल साउंड के अंदर इंक्लूडेड है, नॉट लाइक फ ब, लेकिन अगेन वो थोड़े से आपको होंठ बंद करके वो जब प्रेसिंग वो, ठीक है, जब आप ये कहेंगे तो यू विल फील कि आपके लिप्स जो हैं दे आर मोर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस स्पीच साउंड, ठीक है। तो बिकॉज द लिप्स आर इन्वॉल्व है, तो आप देख सकते हैं कि रेड सर्कल लगा हुआ है, तो इस वजह से वी कॉल दी साउंड्स एज बायलैबियल साउंड्स। द नेक्स्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज कॉल्ड लैबियोडेंटल। लैबियो स्टैंड फॉर लिप्स, डेंटल आपको पता है टीथ, यानी कि जो आपके अपर टीथ हैं वो आपके लोअर लिप के साथ मिलके ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन साउंड्स को हम कहते हैं लैबियोडेंटल साउंड्स। ट्राइसिंग, ट्राइसिंग जो है इट इज़ वॉइसलेस, जो है ये वॉइस साउंड है, लेकिन जो दोनों का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो क्या है? लैबियो डेंटल है, यानी कि आपके ऊपर वाले दांत जो हैं आपके नीचे वाले होंठ के साथ मिलके इन दोनों साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं डेंटल साउंड्स। डेंटल साउंड्स वो साउंड्स होती हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय
पुशिंग द टिप ऑफ द टंग बिटवीन द टीथ, यानी कि आप होंठ आपके खुले होते हैं और जो आपके दांत हैं उनके बीच में थोड़ा सा आप फासला रखेंगे, उस फासले के बीच में आप अपनी ज़बान घुसाकर ये साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, दो साउंड्स आपके सामने लिखी हैं, एक ओ है और या ज़ीरो है, उसको दरमियान से कट किया गया है, थीटा सिंबल है, तो थीटा से इसको याद रखना है कि ये साउंड है थ, थ, ठीक है, जैसे ट्रूथ, ठीक है ना, TRUTH, ये TH से ही प्रोड्यूस होती है ना, जो अल्फ़ाबेट्स हैं इस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए TH यूज़ होते हैं, ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ। और जो दूसरी साउंड आपके सामने लिखी है ये है द साउंड। द साउंड जो है ये भी उसी तरीके से प्रोड्यूस होती है, लेकिन थ और द, ज़बान आपकी आपके दांतों के बीच में है और आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। द साउंड जो है ये भी TH से ही होती है, लेकिन ये दीज, दैट, द, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये इनमें आती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है साउंड्स की वो कहलाती है एल्व्यूलर साउंड्स। अब आपने ये माउथ की जो डिफरेंट प्लेसेस की नेम्स हैं उनको याद रखना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपको भूल जाता है तो यू कैन ट्राई प्रोड्यूसिंग दीज साउंड्स ऑन योर ओन। ठीक है, तो एल्व्यूलर साउंड जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड, इट इज़ मेड बाय टिप ऑफ द टंग अगेंस्ट द एल्व्यूलर रिज। अब आप ये देखें कि दांतों के साथ जो ऊपर सख्त वाली जगह होती है इट इज़ कॉल्ड एल्व्यूलर रिज। अब इस वक्त मेरा जो माउस है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा और ये रेड सर्कल जो है ये भी मैंने मूव कर दिया है एल्व्यूलर रिज पे। ठीक है, तो ये जो जगह है दांतों के ऊपर, जो सख्त वाली जगह है ऊपर वाले दांतों के ऊपर, इसको एल्व्यूलर रिज कहा जाता है। इस जगह पे हम अपनी ज़बान लगाते हैं और हम इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इनको एल्व्यूलर साउंड्स कहा जाता है। नाउ लेट्स सी द साउंड्स। ट्राई सिंग ठ ठ, ट्राई सिंग ड ड, ट्राई सिंग s, s, ट्राई सिंग z z, ट्राई सिंग n, ट्राई सिंग l l, जो एल की साउंड है ना, लिप्स, लाइक। ठीक है, तो ऑल दी साउंड इसमें आपकी टंग जो है वो मोर और लेस बाज़ वर्ड्स में हार्डली प्रेस्ड है, बाज़ वर्ड्स में स्लाइटली टच कर रही है, बाज़ वर्ड्स में स्लाइड सा गैप भी है। ठीक है, जैसे में ना स्लाइड सा गैप है लेकिन आपकी टंग जो है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, वो एल्व्यूलर रिज की जानिब है। ठीक है, तो इस वजह से इन साउंड्स को एल्व्यूलर साउंड्स कहा जाता है। जी, कॉन्सोनेंट्स के प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है पैलेटो एल्व्यूलर। ठीक है, अब ये जो आपका हार्ड पैलेट है जो कि थोड़ा सा मज़ीद पीछे चला जाता है मुंह में, ठीक है, उसके और एल्व्यूलर रिज के जो संगम है, जो उसका मिलाप है, उसके ऊपर ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, इस वजह से इनको पैलेटो एल्व्यूलर कहा जाता है। ठीक है, और एक जो साउंड है र साउंड, र र, इसको पोस्ट एल्व्यूलर कहा जाता है क्योंकि ये पैलेटो एल्व्यूलर से थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे श है ना, श साउंड, ये जो लंबा एस लिखा हुआ है ना, पहली साउंड आपको नजर आ रही है श, तो ये देखें कि ये आपके माउथ में थोड़ा सा पीछे प्रोड्यूस होती है। ऑन दी अदर हैंड जो र साउंड है ये आपके माउथ में थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको पोस्ट एल्व्यूलर की कैटेगरी में डाला गया है। बाज़ लोग इसको भी पैलेटो एल्व्यूलर कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन आपकी बुक में इसको पोस्ट एल्व्यूलर कैटेगरी में डाला गया, तो लिहाजा इसको मैंने अलग से इसी हेडिंग के अंदर मेंशन कर दिया। तो अब हम देखते हैं पैलेटो एल्व्यूलर साउंड्स। तो इसमें सबसे पहली साउंड है श। ठीक है, श, शूज। ठीक है, शूज के वर्ड में जो साउंड आ रही है ना, शिप के वर्ड में जो साउंड श साउंड शुरू में आ रहा है, ये जो लंबा सा ऐसा ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सेकंड साउंड है वो श
के सामने z लिखा हुआ है, इट इज रिप्रेजेंटिंग साउंड, ठीक है। मेयर, ट्रायर, प्लेयर, ठीक है। तो ये ई साउंड जो है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड जो है। और ये भी आप देखें, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, साउंड्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, तो दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड एट द वेरी प्लेस लाइक श साउंड, ठीक है। नेक्स्ट जो है टी और शा जो है, इसको हम कहते हैं च साउंड, ठीक है। च लाइक चिप्स, लाइक चेयर, ठीक है। तो ये टी और शा जो है ये मिला के च साउंड बनाता है। और जो डी और जेड है ये ज साउंड बनाता है, जग, लाइक जग, लाइक जेल, ठीक है, लाइक जैनिटर। तो ट्राई सेइंग दीज वर्ड्स प्रॉपरली, जग, जेल, जैनिटर। तो यू विल फील कि एग्जैक्टली सेम जगह पे या उसके हल्का आगे या हल्का पीछे आपकी टंग जो है वो टच करती है टू प्रोड्यूस दी साउंड्स। एंड यू हैव टू कि आपको थोड़ी सी हवा रोकनी पड़ती है, फिर उसको रोकने के बाद निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये पैलेटो एल्वियोलर साउंड्स कहलाती हैं। नेक्स्ट साउंड है पैलेटल, और ये थोड़ा सा मजीद पीछे मूव कर जाती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर J and it is the sound that is the sound used in the beginning of word yes, ठीक है। तो you see कि अब हम मज़ीद थोड़ा सा पीछे हमारी टंग जो है वो मूव कर जाती है। तो जो हवा की कंस्ट्रक्शन है, it is made by the body of the tongue near the top of the palate of your mouth, ठीक है। नेक्स्ट साउंड्स जो हैं वो कहलाती हैं व्हीलर साउंड्स, एंड द व्हीलर साउंड्स दे मूव फर्दर बैक फ्रॉम दी पैलेटल साउंड्स। और अगर आप इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, तो जो हवा की कंस्ट्रिक्शन है, जो हवा के अंदर रुकावट है, इट इज़ मेड बाय द बैक ऑफ द टंग अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट। जो सॉफ्ट पैलेट है, जो आपके माउथ में सॉफ्ट सी जगह होती है, उस पे आपकी टिप ऑफ द टंग नहीं, बैक ऑफ द टंग वहां पे प्रेशर डालती है। फॉर एग्जांपल ट्राई सेइंग वर्ड, ठीक है, ग, इंग, ठीक है। ये जो आखिरी एन के आगे हुक बनी है ना, ये इंग साउंड कहलाती है। नेजल है मैनर के लिहाज से। अगर आप SING लिखें ना, तो स और आगे सिर्फ आप ये हुक वाला एन लिखेंगे, तो ये ट्रांसक्रिप्शन की वोकेबलरी में सिंग बन जाएगा। तो ये ING को ये साउंड रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आपको वर्ड्स में बता दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यानी कि ख, ग और ing जो है ये व्हीलर साउंड्स हैं, और जो आपकी बैक ऑफ द टंग है वो टच करती है against the soft palate to produce these sounds. प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की जो कैटेगरी है उसमें लास्ट साउंड है ह साउंड। तो ह भी अगर आप देखें तो थोड़ी सी हवा रोक के फिर हम इसको विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर उस हवा को निकालते हैं, ह, ठीक है। तो थोड़ी सी हवा में कहीं ना कहीं रुकावट आती है, और ये बिल्कुल आपके गले से साउंड प्रोड्यूस होती है, ह साउंड, लाइक हिट, ठीक है। सो ये आपकी किताब से चार्ट लिया गया है, जो अब तक साउंड्स हमने देख ली, ठीक है। बायलेबियल यानी कि वो साउंड्स जो कि दोनों होठों को मिला के प्रोड्यूस होती हैं, फ, ब, म, व, ठीक है। लेबियो डेंटल हमने देख ली, फ और व। और उसके बाद डेंटल देख ली हमने, स और द, ठीक है। इसी तरीके से बाकी साउंड्स हैं। अब ये तो एक इसकी कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी कि अल्फाज जो हैं उनको किस तरीके से अदा किया जाता है। तो अल्फाज की जो अदायगी का तरीका कार है, रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस इन द माउथ के वो जिस जगह से प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर हम फोकस नहीं करते, उनको अल्फाज की अदायगी का जो तरीका कार है जो कि माउथ अपनाता है उसको हम देखते हैं। नाउ ट्राई सेइंग वर्ड फ, ब, ठ, ड, ख, ग। ये जितने वर्ड्स हैं
इनको प्रोड्यूस करने के लिए आपको हवा को पहले रोकना पड़ता है और फिर आप एक इकट्ठे प्रेशर के साथ उस हवा को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे ये जो वर्ड्स हैं इनको हम प्लोसिव कहते हैं रिगार्डिंग दी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। आगे ये चार्ट मैंने यहाँ पे इस वजह से रखा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये वर्ड्स जो हैं इनको हमने किस तरीके से इस चार्ट के अंदर अरेंज करना है और हम इसकी कौन सी डायमेंशन जो है स्टडी कर रहे हैं। जो अब तक हमने चीज़ें देखी पीछे वो थी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, अब हम बात कर रहे हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले आ गए प्लोसिव्स या फिर स्टॉप्स। आपकी किताब में प्लोसिव का वर्ड यूज़ किया गया है लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए स्टॉप्स का वर्ड भी यूज़ होता है और उसमें फ, ब, ठ, ख, ब, ड, ग ये साउंड शामिल हैं। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इसकी बता दी। सेकंड कैटेगरी है फ्रिक्टेटिव और सबसे ज़्यादा साउंड जो हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द मैनर ऑफ नैरो कंस्ट्रक्शन दैट causes disruption of the air फ्लो। हल्की सी फ्रिक्शन, जो फ्रिक्टेटिव निकला है ना तो हल्की सी फ्रिक्शन, फ, स, श, ह, व, द, ज, ठीक है, तो हल्की सी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, इस वजह से इनको फ्रिक्टेटिव्स कहा जाता है। इसी तरीके से एफ्रिकेट्स हैं, तो एफ्रिकेट्स में हल्का सा माउथ का क्लोजर होता है, उसके बाद फिर फ्रिक्टेटेड रिलीज है जैसे च और ज। इसके बाद नेजल साउंड्स हैं। नेजल जैसे कि उसके नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि दीज आर द साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द नोज, नाक में होती हैं, जैसे इंग, ठीक है। ना ना कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, माँ कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, और हुक वाली एन जो है मैंने ऑलरेडी बताया कि वो इंग को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसके बाद लेटरल साउंड है। लेटरल में ल साउंड आती है जो कि हवा ज़बान के दोनों साइडों से हवा निकालने से जो है इसका मैनर जो है वो कंसर्न है। आखिरी कैटेगरी है फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट्स की और इनको अप्रॉक्सीमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन फोनेटिक्स अ साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग वन आर्टिकुलेटर इन द वोकल ट्रैक्ट क्लोज टू अनदर विदाउट हाउएवर causing audible friction, व र ज, ठीक है, य, बल्कि यह है यस जस सॉर्ट ऑफ इस कैटेगरी में आता है। सो समरी अब आपके सामने है, इसको आप नज़र दौड़ा लें, ठीक है। बायलैबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, पैलेटो एल्वियोलर, पैलेटल, व्हीलर एंड ग्लॉटल्स हैं। फिर मैनर के लिहाज से प्लोसिव्स हैं, फ्रिक्टेटिव्स हैं, एफ्रिकेट्स हैं, नेजल हैं और अप्रॉक्सीमेंट्स हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू नो दीज साउंड्स। दोबारा से चार्ट एक दफ़ा फिर से आपके सामने आ गया है, ठीक है, तो इसको आप नज़र दौड़ा लें। तो आई होप कि आई हैव ट्राइड टू मेड थिंग्स क्लियर। I don't know whether I have been successful or not, though I have made the effort that I could, ठीक है। So thank you so much for listening. Take care. Allah Hafiz.